सी एलिगेंस के बारे में। इसको थोड़ा आप इसका नाम को एक बार पढ़ लो, कैइनोरैबिडिटिस एलिगेंस। अब आप लोग जानते होंगे कि इस बार हमने 2024 के नोबेल प्राइज विनर की बात करी थी, जब मैं बात कर रहा हूँ फिजियोलॉजी और मेडिसिन की। एंड हमने ये देखा था कि यहाँ पर ये जो इस बार नोबेल प्राइज विनर थे वो उनको मिला था फॉर माइक्रो आरएनए। याद है ना, हमने डिस्कशन किया हुआ है, आई थिंक 10 दिन पहले हमने इस चीज को डिस्कशन किया था। तो जब इन्होंने बात पता लगी कि हाँ माइक्रो आरएनए के लिए है, थोड़ा और जब खंगाला गया तो बताया गया कि जो टाइनी वॉर्म है ना, सी एलिगेंस, इसकी वजह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दरअसल में ये कुछ नहीं है, सी एलिगेंस एक तरह का कीड़ा है बेसिकली जो वॉर्म होता है। और आप नोटिस करोगे ना कि पुराने टाइम्स के अंदर 2002, 2006, ठीक है, 2008 और अब जाके 2024, यहाँ पर भी जो आपका सी एलिगेंस है, जो इस तरह के जो कीड़े होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है नोबेल प्राइज मिलने के अंदर। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने कीड़ों के ऊपर काम किया है, एंड उसके बेसिस के ऊपर उनका काम काफी सराहा गया, काफी चीजें उन्होंने फाइंड करी, एंड अकॉर्डिंगली बाद में जाके वो नोबेल प्राइज विनर्स भी रहे। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये सी एलिगेंस क्या है। ये एक तरह के माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटे नीमाटोड देखने को मिल जाते हैं। नीमाटोड को ना दरअसल में राउंड वॉर्म से बोला जाता है, ठीक है, और जो आते हैं फाइलम नीमाटोडा से। ये आपके नॉर्मली मिट्टी के अंदर रहते हैं और बहुत ही छोटी लेंथ होती है। तो पता क्या है इनका यूजेज क्या है? देखो, अगर आपने ह्यूमन बॉडी को समझना है, ह्यूमन बॉडी को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हम लोग तो। पर जब मैं बात करता हूँ सी एलिगेंस की ना, ये अपने आप में इनको समझना बहुत आसान रहता है। और इनके ऊपर कुछ ना कुछ आपको आपको टेस्ट वगैरह करने होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इनकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही ना इनके ऊपर बहुत सारी खूब रिसर्च होती है। तो जो रिसर्च के माध्यम से डेटा हमें मिलता है, उनको हम कहीं ना कहीं ह्यूमंस के ऊपर आपके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्च का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें न्यूरोनल और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो काफ़ी तेज़ी से डेवलप करते हैं एक एग से एडल्ट के अंदर 3 से 5 दिन के अंदर। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट सेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक होता है हर्माफ्रोडाइट और दूसरा होता है मेल। जो हर्माफ्रोडाइट होता है वो लिमिटेड मात्रा के अंदर स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और ये रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय खुद से फर्टिलाइजेशन करके या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके विद अ मेल। जो मेल होता है वो स्पर्म को ट्रांसफर करता है टू हर्माफ्रोडाइट ड्यूरिंग द मीटिंग, जैसा आप प्रोसेस समझते होंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे जो सेल काउंट होता है वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर तो ये बिलियंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर चीजें परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पर आपका सी एलिगेंस के ऊपर परफॉर्म करना बहुत ही आसान देखने को मिल जाएगा। तो जिस वजह से इन काम के लिए इनको यहाँ पे आपका नोबेल प्राइज ही मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स को यहाँ पे मिला है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, इसको बनाना भी अपने आप में लैब में काफी आसान है। देखो, इनका जो नेचुरल डाइट है ना, वो बैक्टीरिया है। सी एलिगेंस की जो कीड़ा है ये बैक्टीरिया को खाता है। और आप नोटिस करोगे, अगर कहीं पर आपका ई कोली, एस्चेरिचिया जो कोलाई है, वो बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर इनको ग्रो भी किया जा सकता है। तो यानी कि ना काफी आसान है इनके ऊपर रिसर्च करना। इनके ऊपर रिसर्च को हम कहीं ना कहीं ह्यूमंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं, एंड उस वजह से बहुत सारी बार अलग अलग नोबेल प्राइज विनर्स इस वजह से इनको मिला भी है। राइट।